अब आप ये बता दीजिए कि जो फॉर्मेट में प्रमाण पत्र केंद्र सरकार उसको वैध मान रही है, वो फॉर्मेट में राज्य सरकार उसको वैध नहीं मान रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी ज़्यादा भेटनर हो गई है। आप ब्लॉक चले जाइए, अंचल कार्यालय छोटा से छोटा काम कराने के लिए बिना पैसे का नहीं होगा। जी हाँ, और अगर ज़्यादा आप हीरोगिरी दिखाएंगे तो आपका पेपर साइड कर दिया जाएगा और 990 बहाना निकाल दिया जाएगा। सरकार का निर्देश है 15 दिन के अंदर में प्रमाण पत्र छोड़ना है, और यहाँ 4-4, 5-5 महीने से एक ही लॉगिन में पड़ा हुआ है। ये बुरा हाल है। अस्पताल में दवा नहीं मिलेगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, ब्लॉक में पेपर नहीं बनेगा, तो आप नेता किस काम के हैं? अपने गिरेबान में झांक करके सारे विधायक सांसद देख लें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सब जगह रॉयल्टी सेट है, सब के सब चोर है। जोहार सफर 24 से मैं रंजन कुमार। ब्लॉक में जो अंचल कार्यालय में जो पेपरों का जंजाल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपसे भी सरोकार रखता है। सबसे पहले जो खबर छपी है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर आपको इसका विश्लेषण बताएंगे। खबर है, अंचल कार्यालयों में 85,000 म्यूटेशन लंबित, आवासीय के 6 लाख आवेदन भी पड़े हुए हैं। सिस्टम का ऐसा फेर, सीओ ऑफिस बना जंजाल, विद्यार्थी से लेकर रैयत तक परेशान। ये जो है बिल्कुल, मतलब कहिए कि ये जो खबर प्रभात खबर ने छापी है बिल्कुल ज़मीनी हकीकत छापी है, जो अंचल कार्यालय में जो ब्लॉक में हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी पूरे राज्य में किसी भी ब्लॉक में आप चल जाइए, सबसे बुरा हाल ब्लॉक के अंचल कार्यालय का होता है, प्रखंड मुख्यालय के अंचल कार्यालय का। क्योंकि वहाँ जो पेपर का जो लेंदीपना चल रहा है, आप ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए दीजिए, रसीद कटवाने के लिए दीजिए, या फिर आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दीजिए, यही मोटा मोटी 4-5 तो कार्य होते हैं जो अंचल कार्य से संपादित होते हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को पूरी की पूरी तरीके से पेंडिंग कर दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है हम वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। और तो और लापरवाही की हद ये देखिए कि एक एसटी का जो बच्चा है, एसटी की अभ्यर्थी का जेपीएससी में नहीं हुआ चयन, राज्य सरकार व जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश। ये क्यों हुआ ऐसा? एसडीओ ऑफिस से गलत फॉर्मेट में जारी हुआ प्रमाण पत्र, ऐसा कह रहा सरकार। एक एसटी का बच्चा था जिसका एसडीओ ऑफिस पे प्रमाण पत्र जारी हुआ था, लेकिन जेपीएससी में उसका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फॉर्मेट सेंट्रल के लिए था। सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि ये जेपीएससी की ओर से दलील दी गई कि ये जो फॉर्मेट में इसका जो प्रमाण पत्र बना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये राज्य सरकार के लिए वैलिड नहीं है। अब आप ये बता दीजिए कि जो फॉर्मेट में प्रमाण पत्र केंद्र सरकार उसको वैध मान रही है, वो फॉर्मेट में राज्य सरकार उसको वैध नहीं मान रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी ज़्यादा भेटनर हो गई है। मतलब जेपीएससी का निकाला हुआ एग्जाम एक प्रमाण पत्र के चलते, वो भी सरकार और प्रशासन के उटपटांग व्यवस्था के चलते किसी की नौकरी नहीं लगी, और दलील ये दिया जा रहा है कि प्रमाण पत्र जो है वो केंद्र सरकार में वैलिड है, राज्य सरकार में नहीं है। यानी अब केंद्र से ऊपर भी राज्य सरकार के प्रमाण पत्र लगता है बनवाने पड़ेंगे। अरे राज्य सरकार के स्तर का जो प्रमाण पत्र होता है वो तो वैलिड है, लेकिन सेंट्रल लेवल का अगर कोई बना लेता है तो वो नीचे लेवल के क्यों वैलिड नहीं होगा? ये तो सोचने वाली बात है। अगर सेंट्रल लेवल उसको वैलिडेशन दे रहा है तो वो राज्य सरकार भी वैलिडेशन, वो तो आखिर अंचल कार्यालय होते हुए ना सेंट्रल लेवल का बना, एसडीओ पास का अगर कोई प्रमाण पत्र बनता है या डीसी का बनता है तो वो अंचलाधिकारी से होते हुए वहाँ जाता है। फिर यहाँ पर कौन से तुक से ये किया जाता है कि आपका प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल के लिए वैलिड है, राज्य सरकार के लिए? ये बेतुका जो बयान है, बोलने वाले अधिकारियों का क्लास लेना अब छात्रों को पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, अब देखिए आपको एक आंकड़ा बताते हैं जिसमें कुल प्रमाण पत्र जैसे आय जाति आवासीय, ईडब्ल्यूएस, इनकम सर्टिफिकेट, ये मतलब ये सारा कुछ म्यूटेशन रसीद, सारे प्रमाण पत्रों को मिला करके एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाली है अखबार ने, जिसमें कौन से जिले में कितना पेपर अंचल कार्यालय में फंसा हुआ है। ये आप भी जानिए कि क्या हाल है हमारे झारखंड का। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। देखिए रांची में सारे सर्टिफिकेट अगर मिला ले, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के आय जाति आवासीय, पेंशन और दाखिल खारिज और सारा कुछ मिला करके, तो रांची जिले में 16,530 पेपर फंसे हुए हैं अंचल कार्यालय में। रामगढ़ में 17,777, पलामू में 5,919, गढ़वा में 5,062, सिमडेगा में 343। सिमडेगा का अंचल कार्यालय लगता है कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ कम पेपर फंसा हुआ है। लोहरदगा में 1,069 और लातेहार में 807, कोडरमा में
3,286, हजारीबाग में 11,466, हजारीबाग में 11,466 है, गुमला में 1,083 और खूंटी में 867। सबसे ज़्यादा इसमें आपको मिले हजारीबाग में 11,466 पेपर पेंडिंग है और रांची जिले में 16,530। ऐसा क्यों? क्योंकि हजारीबाग जो क्षेत्र है ये माइनिंग एरिया है, यहाँ पर माल बटोरने से फुर्सत मिलेगा अंचलाधिकारी को तब ना आपका जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाएंगे। जातीय आवासीय प्रमाण पत्रों को अप्रूव करने के लिए ठेके पर दे दिया गया है। जी हाँ, रांची बड़ा शहर है, वहाँ भी घर बनाने ज़मीन लेन देन की वहाँ भी प्रक्रिया बहुत चलती है। ऐसा जब माल बटोर रहे हैं उधर से तो ये छोटा मोटा प्रमाण पत्र पर क्यों ध्यान देगा? आप समझिए कि हजारीबाग और रांची में मतलब 11,000 हजारीबाग में लगभग और 16,000 रांची में इतने प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़े हुए हैं अंचल कार्यालय में। इसका कारण क्या है? और भी जो जिले हैं किसी में 300 है, किसी में 500, किसी में 1,000 है, वो लोग आखिर काम कर रहे हैं तभी तो उनके डिस्ट्रिक्ट में कम पड़ा हुआ है। तो आप ये समझिए कि जो प्रमाण पत्र बनाने के लिए बैठाया गया अंचलाधिकारी को वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम करते तो ऐसा नहीं होता, और वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं ये आप समझिए। झारखंड जो है मुख्य रूप से खनन क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ विकसित हो रहा है, कृषि क्षेत्र तो है ही, लेकिन यहाँ होता क्या है कि अंचल कार्यालय जो है अंचलाधिकारी के पास ज़मीन संबंधी बहुत बड़ा पावर होता है। और आजकल जितने भी आ रहे हैं मुझे लगता है कि सारे के सारे बस यही सोच के आते हैं कि बस सीट पर बैठना है और बस सपना में ये देखना है कि दिन भर आज कितना पैसा कमाए। जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप ब्लॉक चले जाइए, अंचल कार्यालय छोटा से छोटा काम कराने के लिए बिना पैसे का नहीं होगा। जी हाँ, और अगर ज़्यादा आप हीरोगिरी दिखाएंगे तो आपका पेपर साइड कर दिया जाएगा और 990 बहाना निकाल दिया जाएगा कि आपके पेपर में ये त्रुटि है, आपने ऐसे गलत करा लिया, वैसे गलत करा लिया, आप मोटेशन करा लीजिए, बोलेगा आप रजिस्ट्री गलत करवा लिए, आपका ज़मीन सही नहीं है तो आपका अमीन सही नहीं है, तो आपका मैप सही नहीं है, आपने खाता प्लॉट उल्टा सीधा डाल दिया, बहुत तरह का टेंशन। और आप पैसे दे दीजिए, सब साइड, पता चलेगा 2 से 3 महीने में काम हो गया। 6 महीना भी लग जाता है कभी कभी लोगों को पैसा दे करके भी। तो जब पैसे देने पर सारा ऐप दूर, ये तो वही बात हो गया कि किसी की बेटी पसंद नहीं है, शादी नहीं करना है तो नकटी है, नाकी है, कूली है, काली है, सब बोल देगा। और हुमच के तिलक दे दीजिए 10-20 लाख तो सब खत्म, ब्याह भी हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा 1 साल में। यही हाल है अंचल कार्यालय का। अगर आप पैसे फेंकेंगे आपका काम चुटकियों में होगा, चाहे जमीन संबंधी हो चाहे प्रमाण पत्र हो। अभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 लिया जा रहा है अंचल कार्यालय में, ब्लॉक में। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो दौड़ते दौड़ते आपके चप्पल जूते सब घिस जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बना नहीं सकेंगे कोई प्रमाण पत्र। जिनके पहुंच है जातीय आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई कराते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई कराते हैं, 1,000, 2,000, 100, 200, 500 जिसको जैसा जुगाड़ मिला पैसा दे दिया साइड से, काम बन गया। जो सीधा साधा है बेचारा अप्लाई करके 4-4, 5-5 महीने से वेट कर रहा है, उसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ऐसा जातीय आवासीय प्रमाण पत्र मैं आपको दिखाऊंगा जो 4-4, 5-5 महीने से कर्मचारी अपने लॉगिन में रखा हुआ है। कर्मचारी करता क्या है इसको? कर्मचारी जो 4-4, 5-5 महीने से अपने लॉगिन में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है, ऐसे कर्मचारी को सीधा कान पकड़ के ब्लॉक से निकाल देना चाहिए। आपको जिस काम के लिए बैठाया गया, सरकार का निर्देश है 15 दिन के अंदर में प्रमाण पत्र छोड़ना है, और यहाँ 4-4, 5-5 महीने से एक ही लॉगिन में पड़ा हुआ है। ये बुरा हाल है। और झारखंड सरकार आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान नहीं दे रही, पीठ अपना थपथपा रही, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान नहीं दे रही। और तो और ये सभी गड़बड़ घोटाला में सब शामिल है, नीचे से अधिकारी से जनप्रतिनिधि से मतलब समझ लीजिए आप विधायक सांसद सब शामिल है। मैं क्यों ऐसा आरोप लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो एक भी आप जनप्रतिनिधि को कभी देखें ब्लॉक में जाकर के विजिट मारा हो, या अस्पताल में जाकर कभी विजिट मारा हो, या सरकारी स्कूल में जाकर के विजिट मारा हो और ये पूछा हो कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है? कभी नहीं, मतलब ही नहीं है। कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, पत्थर चोरी हो रहा है, ब्लॉक में पेपर के नाम पे डाका डाला जा रहा है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं।
पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए चली जाती है घर, ये तुम चुरा लिया, वो चुरा लिया करके। लेकिन ये जो ब्लॉक में और जो अधिकारी जो ऑफिस में बैठ के जो लाइसेंसी चोर बने हुए हैं, जो कुर्सी पर बैठ के आईडी कार्ड लगा करके जो चोरी कर रहे हैं, एक मोटेशन क्लियर करने का 10,000 50,000, अरे हजारीबाग की ज़मीनें 50-40,000 50,000 में मोटेशन क्लियर हो रहा है। ये दुर्दशा है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका पेपर में 50 तरह का ऐप निकाल के साइड कर दिया जाएगा, और वही खाता और वही प्लॉट की ज़मीन का दूसरा आदमी पैसा दे देगा तो क्लियर हो जाएगा। ये बुरा हाल है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभात खबर की इसकी रिपोर्ट को कि ज़मीनी हकीकत का जो ये रिपोर्ट है, ये आंकड़ा जुगाड़ करके और छापा है। तो एक्चुअल में ये जो अखबार है बहुत सही चीज़ छापा है। और मुझे लगा कि ये लोगों तक हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताएं कि ये बुरा हाल है, ताकि आप कम से कम आप अपने जनप्रतिनिधि से ये सवाल कर सकें कि इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए जब हम आप लोग को वोट देते हैं और हमको लोग को प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ज़मीन की रसीद कटवाने के लिए अगर ब्लॉक में पैसा देना पड़े, तो आप साले नेता किस काम के हो? किस काम के आपको वोट देते हैं? 5 साल में खाली वोट दे करके और फिर थोबड़ा दिखाने का, फिर 5 साल में अस्पताल में दवा नहीं मिलेगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, ब्लॉक में पेपर नहीं बनेगा, तो आप नेता किस काम के हैं? अगर नेता ईमानदारी से अगर सारे विजिट मारने लगे सारे ऑफिसों में, ब्लॉक में, अस्पताल, स्कूल में, तो सब सुधर जाएंगे। लेकिन सब नेता खुद करप्ट हैं, सब जगह रॉयल्टी सेट है। कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, चाहे ब्लॉक का काम हो, सब जगह रॉयल्टी सेट है। डंके की चोट पर कहता हूँ, अपने गिरेबान में झांक करके सारे विधायक सांसद देख लें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब जगह रॉयल्टी सेट है। सब के सब चोर है। जनता का पैसा सरकार से लेकर के अधिकारी तक सब लूट रहे। और पब्लिक भी वैसा ही है। पब्लिक अपने काम से परेशान रहती है, सोचती है चलो भाई कोई काम हो जा रहा है, 200-400-500 लग रहा है तो दे देते हैं। और ये देने का जो लत लगा दिया है लोगों ने, और अधिकारी जो लेने का उन लोगों को लत लग गया है, तो उन लोग छोड़ते नहीं है। हम कह रहे हैं आप पैसा खिलाने का आदत डाल दिए, वो इसलिए उन लोगों को खाने का आदत हो गया है। आप कोई काम करवाने जाते हैं तो पैसा दे करके नहीं, लड़ के काम करवाइए। अब 4 दिन लड़ेंगे, 2 दिन लड़ेंगे ना, तो वो काम आपका फ्री में होगा, क्योंकि वो फ्री में होना है। और आप जल्दीबाजी में कि हमको क्या टेंशन है, दुनिया जाए भाड़ में, हम 500 दे देते हैं, 1000 देते हैं। भैया आप पैसे वाले हैं, आप तो दे दिए, काम बन गया, लेकिन आपने करप्शन बढ़ाया है, आप भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आप पैसे देने का आदत जो लत लगा रहे हैं अधिकारियों को, उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वो गरीबों पर भारी पड़ता है। जिसके पास पैसा नहीं रहता उसका काम नहीं होता। तो गुजारिश होगा ऐसे लोगों पर जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा अमीर अपने आप को कहते हैं, पैसा देकर के काम नहीं कराइए। हर चीज़ पैसा देकर के काम मत कराइए, कुछ लड़ के भी काम करवाइए। आप सब जगह 100, 200, 500, 1000, 2000 मत दीजिए, ये सब गलत आदत है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी सफ़र 24 पर। आप बने रहिए।